नादरीन, यरूशलेम के दिल में वाक़ मस्जिद अक्सा एक ऐसा मुकाम है जिसके गिर्द पूरी तारीख, ईमान और सियासत घूमती है। ये वही जगह है जहां मुसलमानों का किबला अव्वल आबाद है, जहां लाखों लोगों की धड़कनें जुड़ी हुई होती हैं। मगर इस मकाम पर एक अरसा से एक खामोश मगर खतरनाक खेल खेला जा रहा है। एक खेल जिसका मकसद सिर्फ जमीन खोदना नहीं बल्कि तारीख को मसख करना और एक नए बयानिया को जन्म देना है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इजराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाइयाँ कर रहा है और ये खुदाइयाँ इस्लामी आसार कदीमा को नुकसान पहुँचा रही हैं। वो आसार जो इस बात की जिंदा और नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि ये मुकद्दस मुकाम सदियों से मुसलमानों की इबादत गाह रहा है। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि कुछ अफराद खुदाई के बाद बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हुए नजर आए और ये मनाजर सिर्फ पत्थर टूटने के नहीं बल्कि तारीख बिखरने के हैं। अहम सवाल यह है, आखिर इजराइल का मकसद क्या है? माहिरीन और फलस्तीनी क़यादत का मानना यह है ये सब कुछ थर्ड टेंपल यानी तीसरी यहूदी इबादतगाह के ख्वाब को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। सेहूनी नजरिए में यह दावा किया जाता है कि इस जगह पर पहले 2 हैकल टेंपल कायम थे, अब वो तीसरा टेंपल हैकल तामीर करने के ख्वाह हैं और इस मंसूबे के लिए मस्जिद अक्सा को टारगेट करना एक पुराना एजेंडा है और डिगिंग के जरिए, खुदाई के जरिए मौजूदा इस्लामी निशानात को मिटाया जा रहा है ताकि कल को दावा किया जा सके कि यहां सिर्फ यहूदी तारीख बाकी है। लेकिन हकीकत यह है, मस्जिद अक्सा के नीचे के आसार इस्लाम की सदाकत का ऐलान करते हैं और ये महज ईंटें या पत्थर नहीं बल्कि ईमान के वो नकूश हैं जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। और इजरायली अज़ाइम ना सिर्फ इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी वायोलेशन कर रहे हैं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अब बात सिर्फ खुदाई तक तो महदूद नहीं रही बल्कि अब जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि इजरायली जहाज गजा की फिजा में बमबारी के साथ साथ पंफलेट फेंक कर ये धमकियां देते हैं कि इलाका खाली कर दो वरना तुम्हारी जमीन भी उजाड़ दी जाएगी और तुम्हें भी मिटा दिया जाएगा। इतनी बड़ी जुर्रत कि मस्जिद अक्सा पर कब्जे की बातें खुलेआम की जा रही हैं और अफसोस कि मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं। इस्लाम यकीनन अमन का पैगाम देता है मगर जब मासूम बच्चों का खून बहाया जाए और दीन पर हमला हो तो इस्लाम गैरत और मज़ाहमत का दर्स भी देता है। हमारी तारीख गवाह है कि हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जांबाजों ने दुश्मन को तलवार से जवाब दिया, ना कि खेल तमाशों से। अगर आज हम खामोश रहे तो ये खामोशी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी बुज़दिली होगी। इज्जत और सरबुलंदी हमेशा जुल्म के खिलाफ डट जाने में है, पीछे हटने में कभी नहीं है। द टाइम हैज कम, हम फलस्तीनियों के दुख को अपना दुख समझें और दुनिया को याद दिलाएं कि मुसलमान कभी भी धमकियों या जुल्म के आगे सर नहीं झुकाता और यह मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। अगर आज मस्जिद अक्सा पर खामोशी इख्तियार की गई तो कल उसके मुकद्दस वजूद पर संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मस्जिद अक्सा उम्मत की इज्तिमाई अमानत है और इसकी हिफाजत हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये वो वक्त है जब सिर्फ एहतजाज काफी नहीं बल्कि अमली कदम उठाना भी जरूरी है, क्योंकि मस्जिद अक्सा की हिफाजत दरअसल हमारी तारीख, हमारी आइडेंटिटी और हमारी ईमान की हिफाजत है। अगर ये मुकाम महफूज रहा तो इस बात का सबूत होगा कि उम्मत अपनी वरासत पर कभी समझौता नहीं करती। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.